हरे कृष्णा। तो आज हम लोग नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, राजविद्या, जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में से एक विशेष पुस्तक है, छोटी पुस्तकों में से, और भगवद गीता का जो 9वां अध्याय है उस पर विशेष रूप से आधारित है। और इसका नाम ही है, जो फर्स्ट अध्याय है इस राजविद्या कोर्स का, जो फर्स्ट हम लोग असाइनमेंट करने जा रहे हैं, उसका नाम ही राजविद्या यानी कि विद्या का राजा, ये पहला अध्याय है। और श्रील प्रभुपाद इसका प्रारंभ या शुभ आरंभ इस प्रकार से कर रहे हैं कि श्री भगवान वाच, भगवद गीता के 9वें अध्याय का पहला श्लोक ही बोल रहे हैं। इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम यज सहितम यज ज्ञात्वा मोक्षते आशुभात। और फिर श्रील प्रभुपाद यहाँ जो अध्याय जब शुरू कर रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये हमें समझना पड़ेगा कि भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान है, कोई साधारण मनुष्य द्वारा ज्ञान नहीं दिया गया। और भगवान कौन है? और भगवान का अर्थ है भग प्लस वान। भग मतलब जिसमें 6 ऐश्वर्य हों। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम सबकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ कल्पना हो सकती है भगवान के बारे में, लेकिन एक निश्चित परिभाषा भी है भगवान की कि भगवान कौन है और भगवान के अंदर गुण क्या हैं। और ये हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है कि जिसमें संपूर्ण ज्ञान है, धन है, शक्ति है, सौंदर्य है, यश है और वैराग्य है। तो जिसमें ये 6 गुण पूर्ण रूप से हों, कंप्लीट 6 के 6 एक साथ, वो भगवान है। हो सकता है इस संसार में कोई जीव दावा करे कि भी मैं बहुत सुंदर हूँ या मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूँ, लेकिन उसमें कंप्लीट पूर्ण नहीं हो सकता। वो पूरी सृष्टि का दावा नहीं कर सकता, पूरे ब्रह्मांड का दावा नहीं कर सकता, या उसमें 6 के 6 गुण श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इकट्ठे नहीं हो सकते सारे के सारे। और फिर भगवान कह रहे हैं कि भगवान श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भगवद गीता में ही दावा कर रहे हैं 7वें अध्याय में, भोक्ताराम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। कि भगवान कह रहे हैं कि सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, सारे यज्ञ मेरे लिए बने हैं, और सारे लोकों का महा ईश्वर वो भी मैं हूँ। इस प्रकार जो जानता है वही मुक्त है। और श्रील प्रभुपाद फिर बात कर रहे हैं कि जैसे अमेरिका की बात कर रहे हैं कि आज से 400 से 1000 साल के आसपास पहले रेड इंडियंस को अमेरिका का वासी कहा जाता था और ये उनकी भूमि थी, आज किसी और की है और आने वाले समय में किसी और की हो जाएगी। तो हमारे जो दावे हैं कि ये हमारा है, ये झूठे दावे हैं, क्योंकि हम थोड़े समय के लिए आते हैं चले जाते हैं। लेकिन भगवान जब ये दावा करते हैं कि ये मेरा है तो हमेशा उनका ही है, उनका दावा कभी भी विफल नहीं होता। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भारत में बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत में जो है कई लोग भगवान होने का दावा करते हैं, लेकिन जब उनसे कहो क्या तुम सारी वस्तुएं तुम्हारी हैं, तो फिर वो चुप हो जाते हैं। और इस प्रकार हम लोग झूठे या ढोंगी गुरुओं का पर्दाफाश कर सकते हैं। अगर कोई क्लेम करता है कि भाई जितनी पूरे जो मैं भगवान हूँ, तो उससे पूछा जा सकता है कि भाई क्या तुम गोवर्धन पर्वत उठा सकते हो? क्या सारी सृष्टि तुम्हारी है? क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो? और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी, भगवान ने कोई लड़ाई नहीं हारी, चाहे वो जरासंध के साथ हो, चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे किसी भी असुर के साथ हो, भगवान ने वो सारी खेल में ही लड़ाइयाँ जीत ली। कभी उनको किसी भी तरह से परेशानी हुई नहीं या कभी वो हारे हों। ऐश्वर्य की बात जहाँ तक आती है, धन की बात, तो भगवान की 16,108 रानियाँ थी और सबके लिए अलग अलग महल थे और अलग अलग नौकर चाकर थे। और भगवान ने भी 16,108 रूप लिए हुए थे और सब महलों में भगवान अलग अलग कार्य कर रहे थे। ये नारद मुनि ने जाकर देखा था। तो कोई जो योगी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने 8 रूप बना सकता है, लेकिन वो साइमल्टेनियसली जब 8 रूप बनाएगा तो वो एक जैसे कार्य करेंगे। अगर एक जो मूल योगी है वो हाथ उठाएगा तो बाकी भी जो उसके प्रतिलिपि हैं वो भी साथ में हाथ एक साथ उठाएंगे, लेकिन भगवान अलग अलग कार्य कर रहे थे। इस प्रकार भगवान जो हैं महान हैं, ऐश्वर्यवान हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े महान ऋषि मुनि और वैदिक ग्रंथ इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कृष्ण जो हैं वो भगवान हैं। और उस भगवान द्वारा ये जो ज्ञान है ये गुह्यतमम ज्ञान है। गुह्यतमम का होता है एक तो गुह्यतम और गुह्यतमम यानी टॉप मोस्ट सीक्रेट
है खुला हुआ, लेकिन फिर भी सीक्रेट है, समझ नहीं आएगा। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को, ये जो भक्ति ज्ञान है, इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है। इसको पहले तो ये समझना पड़ेगा गुह्य क्यों है और ये भगवान फिर दे क्यों रहे हैं। इसकी क्वालिफिकेशन है, अर्जुन हमें सिखा रहा है कि अर्जुन जो था उसको भगवान से द्वेष नहीं था, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें मुझसे द्वेष नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन, और तुम्हें मैं जो बोलता हूँ तुम उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हो। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं अगर इस ज्ञान को समझना है तो अपनी कल्पना बंद करके, बुद्धि नहीं बंद करनी है, कल्पना को बंद करना है और उसे स्वीकार करके उससे मानना है, उसका पालन करना है, तो समझ आ जाएगी। अर्जुन ने भी यही किया था, तो उससे समझ आ गया कि क्या चल रहा है। तो गुह्य ज्ञान किस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमें समझ में आएगा क्योंकि कोई हमसे महान क्यों है। हम लोगों को श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोगों को द्वेष तब होता है जब हम लोग कहते हैं कि यार वो मेरे से महान क्यों है, भगवान मुझसे बड़े क्यों हैं, महान क्यों हैं, मैं क्यों नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो जब ये जो चीज़ें आती हैं तो इसको द्वेष कहते हैं। इन चीज़ों को जब हम हटाएंगे तब ये जो ज्ञान है गुह्यतमम तब समझ में आएगा। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान और विज्ञान है। मतलब कोरी कल्पना या कोरी भावनाएं नहीं है, ज्ञान भी है, यानी कि थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, व्यवहार में भी इसको लाना है। और जो इस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान को समझकर उसके अनुसार जीवन जिएगा वो इस संसार से, जो दुखमय संसार है, और श्रील प्रभुपाद एक और वर्ड यूज़ कर रहे हैं इस संसार के लिए, अशुभ है। यहाँ कुछ भी शुभ नहीं है। ये दोनों जब चीज़ें मिल जाती हैं तो यहाँ रहना जो है एक सज्जन व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है। तो इस गंदे संसार से श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वो मुक्त हो जाएगा। और फिर इसका सेकंड श्लोक है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये जो गुह्य ज्ञान भगवान दे रहे हैं, राजविद्या दे रहे हैं, इसके लक्षण क्या हैं या इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान में है कौन, किसको हम कहेंगे कि ज्ञान में स्थित है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिसने जो कृष्ण भावना भावित है, जिसने भगवान की शरणागति ले ली है, जो भगवान के अलावा किसी को नहीं जानता या उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो ज्ञान में स्थित है। और उसको स्थापित किस प्रकार कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभा। कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर किसी ने शरणागति नहीं ली, चाहे उसे थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो असल में वो ज्ञान में स्थित नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान में स्थित होगा वो स्वभावतः भगवान की शरण लेगा, उसको और कुछ समझ में ही नहीं आएगा, उसे बाकी सारे अपने कार्य जो हैं गलत दिख प्रतीत होंगे। और फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो इस प्रकार ज्ञान में स्थित होता है वो मुक्त भी हो जाता है। और कृष्ण का नाम, कृष्ण के नाम की परिभाषा श्रील प्रभुपाद यहाँ एक अलग ढंग से दे रहे हैं, जो भगवान की शरण लेते हैं उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो इस ज्ञान की अब श्रील प्रभुपाद विशेषता बता रहे हैं कि यह जो ज्ञान है सभी विद्याओं का राजा है। क्यों? क्योंकि इसको जानने के बाद कुछ भी जानने योग्य रहता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो आधुनिक ज्ञान है, ये तो हम एक फील्ड में जाते हैं, दूसरा फील्ड हमें नहीं पता होता, लेकिन इसको जानने के बाद ये तो नहीं है कि हमें पूरा सारे फील्ड पता लग जाएंगे, सारे क्षेत्र, लेकिन जो इस संसार में जीने के लिए चाहिए और इस संसार से निकलने के लिए जो चाहिए वो हमें सब ज्ञान हो जाएगा। हो सकता है कोई PhD स्कॉलर हो, लेकिन उसे इस संसार से निकलने का ज्ञान जरूरी नहीं कि हो। और गुह्य है और पवित्र उत्तमम, कि पवित्र करने वाला है, यानी कि हमारे पाप कर्मों को नष्ट करने वाला है। क्योंकि जैसे हम लोग दिन रात परेशान रहते हैं, एंग्जाइटीज़ रहती हैं, तरह तरह के रोग लग जाते हैं या लोग तंग करते हैं, ये सब हमारे अपने पाप है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ने हमें कष्ट दिया है, ये हमारे अपने पाप हैं, जो वो तो सिर्फ साधन मात्र हैं। जैसा कि अगर कोई लाठी से भैंस को मारे, भैंस समझे कि मुझे लाठी मार रही है, असल में तो उसको व्यक्ति मार रहा है। उसी प्रकार हमारे अपने कर्म जो हैं वो हमें पीट रहे हैं। और जो ये ज्ञान है ये पवित्र करने वाला है, कहने का मतलब हमारे पाप जो हैं इससे समाप्त हो जाएंगे। और उत्तमम, तमा मतलब होता है तमोगुण, यानी ये संसार, ऊ मतलब होता है ऊपर, इससे परे है, इससे श्रेष्ठ है।
और इसका जो पालन करेगा वो खुद ही समझ जाएगा कि उसने कितना विकास किया। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से बता रहे हैं। और सुसुखम कि इसको करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सुखमय है, बहुत ही आनंद देने वाला है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि गाना कौन नहीं चाहता, नाचना कौन नहीं चाहता, खाना कौन नहीं चाहता। तो ये तीनों चीज़ें कृष्ण भावनामृत में हम लोग भगवान का प्रसाद लेते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, भगवान के लिए नाचते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस ज्ञान की, अव्ययम, ये ख़त्म नहीं होगा। जो जिस ज्ञान में जो अगर हम कोई स्थित हो जाएगा, मृत्यु के बाद वो साथ में इस ज्ञान को लेके जाएगा आगे, फिर वो वहीं से शुरू करेगा। ऐसा नहीं कि जैसे संसार में हम कोई डिग्री लें तो अगले जन्म में अगर पैदा हो तो ये थोड़ी कि हम लोग स्टैंप लगी होगी ये PhD है, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा भौतिक ज्ञान। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये वहीं से हम आगे से शुरू करेंगे। जैसा कि सनातन गोस्वामी जो हैं जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, बहुत बड़े स्कॉलर थे और बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, संस्कृत के भी महान विद्वान थे। उन्होंने कहा कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, जब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं कि आप इतने महान हो तो मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूँ, मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और यहाँ से जो है ज्ञान की, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, शुरुआत होती है। ज्ञान की शुरुआत होती है मैं कौन हूँ, यहाँ से। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद फिर सोपान बता रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, सरेंडर्ड है, भगवान की शरणागति ले लिए, उसने कितने सोपान पार कर लिए, कितने स्टेप्स क्रॉस कर लिए, उसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ये भी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इस ज्ञान को और इस कृष्ण भावनामृत को हमारे लिए आसान कर दिया, चाहे ये बहुत ही कठिन है इसको प्राप्त करना। क्योंकि जो ज्ञान में स्थित होगा वो कभी एक्शन जो है अपने सही से करेगा, कभी गलत एक्शन या गलत कार्य करेगा ही नहीं, वो पाप नहीं करेगा। तो सोपान श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु का रेफरेंस लेके बता रहे हैं कि दो तरह के प्राणी हैं, चर और अचर। चर में मतलब चलने वाले, अचर मतलब जो नहीं चलते, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़। इवन पहाड़ों को भी जीवों की कैटेगरी में श्रील प्रभुपाद गिन रहे हैं। और फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो इसमें टोटल जो है 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में से जो 4 लाख योनियाँ हैं वो मनुष्य योनियाँ हैं, और 4 लाख मनुष्य योनियों में से कुछ जो हैं सभ्य हैं, और जो सभ्य हैं उनमें से बहुत कम लोग जो हैं वो धर्म पर विश्वास करते हैं, और जो धर्म पर विश्वास करते हैं उसमें से बहुत कम लोग हैं जो धर्म का यज्ञ दान तपा इन पर विश्वास करते हैं, इनका पालन करते हैं। और जो इनका पालन करता है, उन लाखों में से जो पालन कर रहे हैं उसमें से कोई एक या दो जान पाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, या वो अपनी आत्मा को जान पाता है। और जो जान पाता है, ऐसे जानने वाले हजारों में से कोई एक या दो भगवान कृष्ण को जान पाते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, और भगवान की शरणागति लेते हैं। और जो इस प्रकार शरणागति लेते हैं, श्रील प्रभुपाद फिर उसके लक्षण बता रहे हैं कि जिसने शरणागति ले ली है, जो ज्ञान में स्थित हो गया है और एडवांस हो गया है, कि उसके लक्षण हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ना शोचती ना कांक्षती, कि वो उसको एंग्जाइटी नहीं रहेगी संसार की, कि उसको बिल भरने हैं, उसको किराया भरना है, किसी तरह की कोई उसको चिंता नहीं रहेगी, वो चिंता मुक्त रहेगा, इसको संसार की चिंता नहीं रहेगी। हाँ, वो समदर्शी भी रहेगा, वो सभी जीवों में भगवान का अंश देखेगा कि सभी जीव भगवान के अंश हैं और बेचारे फंसे हुए हैं इस शरीर में, लेकिन वो उनको कृष्ण भावनामृत देने के लिए आतुर होगा कि इनको किस तरह से भगवान के धाम वापिस लाया जाए, इसके लिए वो जरूर प्रयास करेगा। ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा यानी जो शरणागत है, उसके ये लक्षण श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई अगर स्टेप बाय स्टेप कहे कि भी नहीं मैं यज्ञ दान तपा ये सब करूँगा, धीरे धीरे ऊपर उठूँगा, विधि विधानों का पालन करूँगा, रोज यज्ञ करूँगा, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कलयुग में संभव नहीं है। तो महाप्रभु की कृपा से हम लोग इस संसार से निकल सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और भक्ति के द्वारा। क्योंकि इसका कारण है कि हम वेदों का पालन इस युग में क्यों नहीं कर सकते, क्यों ये जो कृष्ण भावनामृत विधि है चैतन्य महाप्रभु की हमें जल्दी निकाल सकती है, इसका वर्णन करें। क्यों, एक तो कलयुग है, रोज़ ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, या हमारे ऊपर लड़ाइयाँ थोपी जा रही हैं, युद्ध थोपा जा रहे हैं, और हमारे अंदर भावनाएं नहीं हैं, हम लोग स्लो हैं, नींद आती है, आयु कम है, और अगर हम लोग थोड़े सीरियस आहार
हम या तो हम शरीर में फंसे हुए हैं, शरीर से निकलें तो हमें रोग पकड़ लेते हैं, अगर फिर भी स्वस्थ हैं, कुछ हमें लगे कि हम लोग प्रयास करें आध्यात्मिकता का, और जैसे ही प्रयास करने लगते हैं तो ढोंगी गुरु बहुत सारे आ जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही खतरा है, या कहने का मतलब है कि इसमें इस प्रोसेस में बहुत ही मुश्किल है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की ये जो देन है कि हमें विधि नियमों का ज़्यादा पालन करने की आवश्यकता नहीं है। 4 नियम है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है और संसार से निकलना है। सिंपल सिंपल बना दिया, कोई ज़्यादा शुचि मुचि यज्ञ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये, और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो शरणागति है, इससे क्या होगा, हमारे जितने भी पाप कर्म हैं, जिस प्रकार अग्नि बीजों को नष्ट कर देती है, हमारे पाप कर्म, चाहे वो बीज रूप में हैं, प्रारब्ध हैं, अप्रारब्ध हैं, किसी भी तरह से कूट हैं, बीज हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। और कोई मुक्त है नहीं है, कोई पवित्र है, कोई पापी है, कोई पुण्यवान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट कृष्ण भावनामृत में, मतलब शरण भगवान की शरणागति लो, इस साधुओं का लाभ उठाओ जो भगवत भक्ति में हैं, और संसार से निकलो और दूसरों को ये दो। तो ये था आज का अध्याय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।